सो बेसिकली फ्यूचर ऑफ ईवीज इन पाकिस्तान। सो मैं कोशिश करता हूं कि आपको आज जो है पूरा समझाने की भी कोशिश करूं और आज आपको इतना अवेयर कर दूं कि आप जाके इंशाल्लाह ताला ये सोचें कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस विजन एंड मिशन ऑफ जोल्टा इलेक्ट्रिक और इन द विजन एंड मिशन ऑफ पाकिस्तान ईवी पॉलिसी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती क्या है? बेसिकली एक होती है आइस, इट्स एन इंटरनल कंबक्शन इंजन, और दूसरा है ईवी, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप देखें तो अगर आज कोई पाकिस्तानी कंपनी इंजन बनाना शुरू कर दे तो वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती विद सो मच already the work being done by Honda, Toyota, by Mercedes, by so many companies out there in the world. Even China की भी companies आज उस level पे इंजन नहीं बना सकती. So always when there is a shift in the industry, तो हर उस बंदे को मौका मिल जाता है कि वो उस लाइन में ऐड हो जाए जहां पर अभी दुनिया ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग और R&D फेज में है. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट R&D थिंग, और हमने ये देखा कि यार ये कौन से पार्ट्स हैं इसमें. अगर इंजन में देर आर मोर देन hundreds of parts, moving parts on engine, लेकिन EV के अंदर देर आर few moving parts. तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये समझना आसान है कि यार EV जो है इज सो सिंपल. कंबक्शन इंजन की बहुत कम्प्लेक्सिटी है, बहुत प्रिसीजन है, बट EV के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बिकॉज ऑफ लेस मूविंग पार्ट्स. तो इसमें एक मोटर होती है. अब आपके पास अगर मोटर, इफ यू हैव द मोटर, तो मोटर को आप समझ लें कि यू कैन मेक 1000 वॉट मोटर, 2000, 3000, 5000, 10,000 वॉट मोटर. तो उसमें क्या है, अगर आप 1000 वॉट की बनाएं तो आप बाइक बना सकते हैं. अगर आप 3000 वॉट की बनाएं तो एक पावरफुल 1 to 5 बना सकते हैं. अगर आप 5000 वॉट से 10,000 वॉट की मोटर बनाएं तो आप गाड़ी की तरफ और रिक्शे की तरफ मूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट आपको ये समझना है कि एक मोटर बनाने की मैकेनिज्म किस तरह है और इसके पास क्या पार्ट है. तो इंजन को रिप्लेस करती है मोटर. मोटर डायरेक्ट ड्राइव होती है. दूसरा जो इसका पार्ट है, इसका कंट्रोलर होता है जिसको आप CPU यूनिट कहते हैं. जैसे सिस्टम में हमारे PCB बोर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से ये चलाने के लिए इसको एक कंट्रोलर चाहिए होता है. हाउ दिस EV विल टर्न अराउंड पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान थिंग. अगर आप देखें तो अभी कोरोना का जो इशू आया है, इफ यू सी दैट, सो ऑल द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड आर ऑन द सेम लाइन. किसी के पास ऑलरेडी रिसर्च नहीं थी कि इसकी वैक्सीन कैसे बनती है, बट दोज हु हैव दैट पैशन, दोज हु हैव दैट करेज कि यस वी कैन डू इट. तो देखें दुनिया में चाइना ने स्ट्रगल की, उन्होंने बना ली, रशिया ने की, ऑल वर ऑन द सेम पेज. इसी तरीके से ये EV एक दुनिया में एक नई चीज़ है, ये शिफ्ट है. जैसे एक वक्त में डम फोन होता था और डम फोन के बाद स्मार्टफोन आया तो नोकिया इज नो वेयर. सेम वे में जब आपके हमारे ट्यूबलाइट्स होती थी तो ट्यूबलाइट्स विद इन अ फ्यू ईयर्स टर्न अराउंड इनटू LEDs. आज कोई ट्यूबलाइट नहीं लगाता, LEDs और SMTs का ज़माना है. और आप देखिए कितनी जल्दी शिफ्ट आता है. सो ऑलवेज उस चीज़ को पकड़ें जो राइट टाइमिंग के साथ मैप होती हो और जिसमें शिफ्ट हो. आप देखें तो एक वक्त में CNG आई, हर बंदा फॉलो करके CNG किट्स लगाता था, CNG स्टेशन लग गए. अब ये एक दौर आ रहा है कि जब कंबक्शन इंजन से चीज़ें चेंज होके EVs में जा रही हैं. तो इसमें मैंने एक बताया, एक मोटर है, एक कंट्रोलर है और इसके साथ बैटरी है. अब बैटरी भी आपके पास कई चॉइसेस हैं. इफ़ यू हैव लेड एसिड बैटरी, इफ़ यू हैव ड्राई बैटरी, यू हैव लिथियम बैटरी. एंड लिथियम, देयर आर रेंजेस ऑफ लिथियम बैटरीज. क्योंकि दुनिया में, अच्छा देखें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दुनिया जब किसी चीज़ पे काम करती है तो वो किसी और टेक्नोलॉजी के लिए कर रही होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल इवेंचुअली कहीं और भी हो जाता है. लाइक आप मोबाइल फोन्स देखें कि बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और उसमें जो बैटरी इस्तेमाल हुई तो लिथियम हुई. उसकी वजह से लिथियम पे इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि उसका इवेंचुअली बेनिफिट अब EVs को हो जाना है. अब लिथियम के अंदर लिथियम आयन सिंपल बैटरी थी, फिर लिथियम के साथ मुख्तलिफ मटीरियल्स को कंबाइन किया तो लिथियम आयरन फॉस्फेट हो गई, लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड हो गई, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड हो गई. सो देयर आर रेंजेस ऑफ लिथियम. सो वी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आवर और R&D सेटअप जिसमें वी हैव डन ऑल दीज मटीरियल कॉम्बिनेशन एंड वी हैव मेड आवर ओन प्रोप्राइटरी बैटरी दैट इज सुपर कैपेसिटर बैटरी. एंड मलिक साहब, दैट बैटरी चार्जेस इन ओनली 5 minutes. तो लोग कहते हैं कि यार EV
कैसे होगा? जिस तरह जितना टाइम आपको पेट्रोल डलवाने में लगता है उतने टाइम में इंशाल्लाह ताला जोल्टा इलेक्ट्रिक आपको आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज करके देगी। तो दिस इज समथिंग फिनोमिनल। और जितना टॉर्क आपको एक कंबक्शन इंजन से मिलता है उससे ज्यादा टॉर्क इंशाल्लाह ताला जोल्टा इलेक्ट्रिक की मोटर आपको देगी। और ये सब चीजें कम प्राइसेस में इसलिए होंगी कि वी हैव अ कंप्लीट प्लान कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के ही मैक्सिमम मटेरियल को, रॉ मटेरियल को यूज करके यहां पर ही वो प्रोडक्ट को 100% बनाए। एक तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होनी है और लोग अवेयर होने हैं, और आपने कहीं से तो स्टार्ट लेना है। देखिए, अगर आज आप सारे लोग ये अज़म कर लें कि यार हमने आज से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को अपनाना है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स से निकल आएंगे। नॉर्मली व्हेन आई रोम अराउंड ऑल ओवर आई फील दैट नॉर्मली एट होम वी टॉक अबाउट यार ये मैंने यूके से लिया, यार ये मैंने फ्रांस से लिया, यार ये मैंने इटली से लिया। व्हेन आई टॉक विद पीपल आई टेल देम, डू यू नो गाइज, दिस ब्रांड इज 100 years old फ्रॉम फ्रांस। यार आप पाकिस्तान की किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल पर लेके तो जाए, 100 साल का टाइम लेके इस अज़म से चले, वो पूरी दुनिया में मकबूल होगी। लेकिन हमें उसके लिए अपने साथ पैट्रियट होना पड़ेगा, जस्ट लाइक चाइना। आप देखें, चाइना ने वो आपको मॉडल खड़ा करके दिया है, मुझे आज ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चाइनीज हैज़ डन दोज थिंग जिससे आज हम बता सकते हैं दे हैव क्रिएटेड दैट सक्सेस स्टोरी। और वो लेके मैं पाकिस्तान आया और मैंने वेस्टर्न वाला माइंडसेट या मॉडल फॉलो नहीं किया, मैंने चाइना वाला मॉडल सेट किया। स्मॉल प्रोडक्ट, स्मॉल ऐप, स्मॉल चीज़ों से काम शुरू करते करते डॉलर्स को पूरी दुनिया से लेके पाकिस्तान आया, और उससे मैंने ये वाली जो हाई वर्थ वाली प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना शुरू कर दी। जिसमें आप देखें तो पाकिस्तान की पहली चैट ऐप हमारे ग्रुप से है टेलो टॉक, पाकिस्तान का पहला एड नेटवर्क हमारी तरफ से है कंसोली एड्स मोबाइल एड नेटवर्क, पाकिस्तान की पहली जो पब्लिशिंग गेमिंग का पोर्टफोलियो है वो हमारा है, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो हमने बनाई है, पाकिस्तान की पहली बैटरी जो फास्ट चार्ज करती है वो हमने बनाई है। व्हाई? बिकॉज इफ समवन कैरीज दिस विजन एंड मोबिलाइज पीपल एंड टेल देम दैट यस वी कैन डू इट, तो उसमें शुरू में मुश्किलात आती हैं। देखें, यू कैनॉट मेक द बेस्ट थिंग ऑन द फर्स्ट डे, यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल। लेकिन अगर आप उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे, उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मेक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट दैट कैन compete with the world competing products। तो यहाँ से मैं आगे चलूँगा। अगर ईवी में मैंने बताया कि ईवी के 4 पार्ट्स हैं, और अब हिस्ट्री क्या है ईवी की। नॉर्मली हम लोगों को होगा शायद ईवी अभी टेस्ला ने शुरू की है, ईवी की हिस्ट्री 1830 से है। 1830 में पहली इलेक्ट्रिक की जो एक गाड़ी सी बनी थी, और वो इवेंचुअली 1880 में जाके वो चलना शुरू हुई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके पीछे रीजंस क्या थे कि उस टाइम पे 10, 15, 20 किलोमीटर से ज़्यादा वो ड्राइव नहीं कर सकती थी, उसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, जो अपफ्रंट कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा थी, और उस दौरान ऑयल जो है वो डिस्कवर हो गया। और जब ऑयल डिस्कवर हुआ तो जो जितनी आपकी मोबिलिटी थी वो ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर आ गई। सो यहाँ से अगर आप देखें कि लास्ट में क्यों फेल हुआ, तो वेरी कॉस्टली सोल्यूशन से लो माइलेज थी, मोटर टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी वाज नॉट एट पार, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आगे चलें। अब क्या वजह है कि व्हाट मेक्स द ईवी सक्सेसफुल, बिकॉज दे इन द लॉन्ग रन दे आर लेस एक्सपेंसिव। लाइक अगर आप ये जोल्टा इलेक्ट्रिक की देखें, सो इट्स एज कंपेरेबल टू होंडा CD70, प्राइस इज लेस देन CD70, बट अगर आप इसका माइलेज कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट, so if you are spending like 6,000 rupees or 7,000 per month on combustion engine bike, you will spend only 1,500, so you are saving roughly 4,000 a month. That is bloody 50,000, approximately 48,000 rupees a year, and 96,000 in 2 years. So you are actually आप गाड़ी की पूरी कॉस्ट जो है वो कवर कर रहे हैं, और बैटरी रिप्लेस भी कर लें 2 साल बाद, तो तब भी आप एक किस्म की फ्री राइड ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया जो है, अभी मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा, दुनिया जो है वो फ्री एनर्जी की तरफ जा रही है, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ
we can create this in Pakistan by simply एडिंग। आज आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने आगे जो जनरेशन्स हैं उनको क्या दे के जा सकते हैं? आप उनको इस तरह का इकोसिस्टम दे के जा सकते हैं जो एक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें सोलर, जिसमें रिन्यूएबल्स, जिसमें ईवीज, और जिसमें जो आपकी मिनिमम पोल्यूशन के साथ जो है वो आप चीज़ें और प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल बनाएं, जिससे जो है आप एक प्लैनेट को सेव कर सकें। बिकॉज इफ़ यू एबल टू सेव वन लाइफ, दैट इज़ माई मिशन, कि यार अगर मैंने इस जोल्टा इलेक्ट्रिक की वजह से एक ज़िंदगी को बचा लिया, आई थिंक आई हैव डन माई पार्ट। सो दिस इज़ द ड्यूटी ऑन यू एज वेल, कि आप लोगों को कम अज़ कम हम ये अज़म करें कि हमने एक शख्स की जान बचानी है। क्योंकि जो अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसके जो हमारी इस वक्त एयर पोल्यूशन इंडेक्स का हाल है, जो हमारा कार्बन एमिशन का हाल है, जो हेल्थ के मसाइल हैं, कि हम ऑलरेडी पूरी दुनिया से टूरिज्म को नहीं प्रमोट कर सकते बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशन हैपनिंग इन पाकिस्तान। जी आगे चलें। सो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि देखें ईवी सक्सेसफुल क्यों होंगी, वो 4 रीजंस दिए और टेस्ला ने वो कर दिखाया। टेस्ला कैसे वो कर दिखाया? रादर देन दे मूव ऑन टू हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज। देखिए टोयोटा इतने साल हाइब्रिड पे लगा रहा, दे डेवलप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइब्रिड। उन्होंने होंडा, टोयोटा, इन्होंने हाइब्रिड गाड़ियां निकाली। इट मींस उन्होंने ये नहीं सोचा यार मुझे फुली इलेक्ट्रिक जाना है। टेस्ला ने यहाँ पर ये फैसला सही ले लिया, नो मोर हाइब्रिड, वी विल गो विद फुली इलेक्ट्रिक कार। तो उनका हैविंग अ फोकस फुल इलेक्ट्रिक स्ट्रेटजी, दे इन्वेस्टेड एंड डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट एंड बेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी, फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इकोसिस्टम फॉर ईवी। अगर आप देखें तो ये इकोसिस्टम इतना ज़रूरी होता है सक्सेस लाने के लिए, कि उनके टेस्ला सोलर पैनल्स हैं, टेस्ला की बैटरी गीगा फैक्ट्री है, टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस हैं। तो उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया ताकि कहीं से भी मार ना खा सके और इसको हर सूरत सक्सेसफुल करें। और तो और एलन मस्क ने जो पेटेंट्स थे उनको पब्लिक कर दिया। देखिए दुनिया ने ओपन कर दी है टेक्नोलॉजी, नाउ इट्स ऑन अस कि हम उसको लेके तो वो डेवलप कर सकें। लेकिन अगर हम वो नहीं करते तो कसूर हम लोगों का है। व्हाट मेक्स ईवी नेसेसरी फॉर पाकिस्तान? अगर आप थोड़े से स्टैट्स देखें तो इस वक्त तकरीबन 35 मिलियन, 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं इन पाकिस्तान। अगर मैं आपको अनरजिस्टर्ड का नंबर बताऊं बाइक्स का, क्योंकि जो नंबर यहाँ पंजाब में होता है वही चेसी अगर सिंध में डबल है, तो अनरजिस्टर्ड के साथ तकरीबन 7 करोड़ के करीब टोटल व्हीकल्स हैं, जिसमें 90% ये बाइक्स ही हैं। लेकिन अगर रजिस्टर्ड देखें तो इस वक्त 35 मिलियन का इस वक्त फिगर है। ये जो 35 मिलियन है इसमें से 30% गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी दी है कि बाय 2030 30% शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जोल्टा इलेक्ट्रिक का ये विजन है कि उसने उस 30 का 30 अचीव करना है। इट मीन्स दैट वी विल इंशाल्लाह प्रोड्यूस 10 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। अगर आप टोटल ऑयल इंपोर्ट देखें जो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक, ये जो सिर्फ व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट में जो है उड़ा देते हैं एज पोल्यूशन, वो आप देखें एट एन एवरेज ईच मोटर बाइक और व्हीकल कंज्यूम 2 liters ऑफ पेट्रोल। अप्रोक्सीमेटली 2.36 बिलियन वर्थ ऑफ पेट्रोल इज बीइंग यूज्ड, यानी कि 2.25 अरब का आप डेली, और 816 अरब 816 बिलियन रुपीस का आप ऑयल जो है वो बर्न कर देते हैं। जब आप बर्न करते हैं इट मीन्स कि वो अब कन्वर्टेबल नहीं है। तभी रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यार ये तो मैंने उड़ा दिया हवा में और पोल्यूशन में और गंदगी में और गलाजत में, तो ये हम अपनी नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पे कर्जे का बोझ जो बढ़ ही जा रहा है, 816 बिलियन का बोझ। अगर आप उसको टोटल बजट पे देखें तो दैट मेक्स अराउंड 12 to 13% ऑफ द टोटल बजट ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान टोटल एनुअल बजट इज 7.42 ट्रिलियन and 12% of Pakistan's total annual budget is being spent on petrol for motor vehicles. So now you can see the comparison. If we move into EVs, we will be able to save 12% of oil import. जो हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट और जनाब ये हम इस साइकिल में फंसे हुए हैं, so we can able to save a lot from this.
definitely that can only be done if we able to produce something locally here. So carbon emission of vehicles in Pakistan, as per WHO, every 7th person is suffering from lungs disease because of atmospheric pollution. मैं जब 2017 में हमने ये शुरू किया तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी बहुत था कि लाहौर की एयर पोल्यूशन इंडेक्स, आई डोंट थिंक अभी भी आप चेक करें तो इट वाज एन हजार्डस सिचुएशन, यानी कि इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट सवेयर, इट्स हजार्डस. इट मीन्स कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो यार हम तो बगैर कोरोना के ही मरने के लिए तैयार हैं. वी डोंट नीड कोरोना टू डाई. हमारा पोल्यूशन जो इंडेक्स है वो काफ़ी है कि हम सांस लें और हमें लंग्स की डिजीज़ हो जाए. देखिए तो यहाँ पर ये बहुत इशू है. जरा पीछे जाइए. द मेजर रीज़न इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस आप देखें तो 25%. ये देखें इंडस्ट्री 51% है, ट्रांसपोर्टेशन इज 25%. यानी कि जो टोटल आप कार्बन एमिशन छोड़ रहे हैं उसमें 25% तो ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी का है. सो क्यों नेसेसरी हो गया? जब 2000 या 1900 में ईवी था ना तो तब पोल्यूशन का इशू नहीं था, तब कार्बन एमिशन का इशू नहीं था, तब ग्रीन हाउस इफेक्ट का इशू नहीं था. आज ये सारे इशू खड़े हो गए जिसकी वजह से ये नेसेसिटी में क्रिएट हो चुका है कि इफ़ यू आर बर्निंग ऑयल वर्थ ऑफ 12% ऑफ टोटल बजट, if you are having 25% of carbon emission that damages your lungs and health factors. आप देखें बीजिंग में उन्होंने बैन कर दिया ओवर द एरिया ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर के कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बिकॉज वहाँ पे बीजिंग ओलंपिक्स में उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ दुनिया में. एक स्टैंडर्ड बनाया कि अगर आपके एथलीट्स ने ट्रैवल करना है तो इस लेवल पे स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पोल्यूशन इंडेक्स का. हमारे जो मुल्क में तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं. नोबडी कैन कम हेयर फॉर ओलंपिक्स फॉर सम इवेंट्स. सो इन ऑर्डर टू एनकरेज other people to come to Pakistan to make Pakistan stronger, for that हमारे लिए अब necessity बन चुका है कि हम renewable energy और EVs की तरफ जाएं. Next. अच्छा, बहुत से लोग सवाल करते हैं, जैसे आप लोग जैसे जैसे सुन रहे हैं आपके सवाल होगा यार ये तो ठीक है हम EVs बना लेते हैं, हम अब चार्जिंग का क्या होगा? What to do with charging? पाकिस्तान तो बिजली जाती है, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू है. अब मैं आज आपको वो शायद आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल नो ऑलरेडी, बट देर इज डेफिनेटली लर्निंग फॉर सम ऑफ द पीपल कि वी आर प्रोड्यूसिंग वे मोर एनर्जी देन व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ इन पाकिस्तान. सो जो लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है वो आप लोग भी पढ़ें. इस वक्त 37,000 मेगावाट जो है वो हमारे पास कैपेसिटी है, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अ सर्कुलर डेफिसिट. हमें ज़्यादा मसला वही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम वो पे नहीं करते हैं, उसकी वजह से ट्रिपिंग होती है, ऑयल डिले आता है और वो सारा सर्कल डिले में चल रहा है. अगर हम एक तरफ से ऑयल की रिजर्व्स, ऑयल इंपोर्ट को कम करें, दूसरी तरफ से जो है वो हम सर्कुलर डेट को कम करें, सो वी विल बी एबल टू हैव इनफ सफिशिएंट एनर्जी टू चार्ज आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंशाल्लाह. आगे जी. फ्यूचर इज ईवी बिकॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट. Transportation is the most significant source of climate pollution. Regardless of where your electricity comes from, electric vehicles have a lower carbon impact. Electric vehicles can charge up at home, at work, while you are any store. Less CO2 emission. वो सारे चारों फैक्टर जो हैं वो इसको नेसेसरी कर रहे हैं कि this is something the future for EVs. How is Pakistan going to adopt the EVs? जो पाकिस्तान ने 5 साल की ईवी पॉलिसी दी है उनने कार मेकर्स को मजबूर कर दिया है कि वो डायरेक्टली 100% ऑल इलेक्ट्रिक कार की तरफ चले जाएं. उसमें MG हैज स्टार्टेड दिस. दे आर ब्रिंगिंग इन MG EV 100% इलेक्ट्रिक. वी आर ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स इंशाल्लाह बिकॉज वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, वी हैव एन R&D सेटअप. सो हमने ज़्यादा टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक पार्ट्स पे ही लगाए हैं. सो we are expert in 2-wheelers, 3-wheelers, 4-wheelers. We are expert in motor technology, battery technology. If you talk about motor की torque बनानी है, and I will invite you guys to visit our factory. We are open for all because we want to share our knowledge with everyone. We want to share that how we are making the batteries, how we are making the controllers, how we are making the motors. और उस मोटर में देखें नॉर्मली हम जब मैं चाइना में था ना तो मैंने देखा यार चाइनीज़ ने एक काम किया है
उन्होंने ना इस टेक्नोलॉजी को ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं रोल दिया है ना, उन्होंने एक्चुअली रोला है उसको। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे क्रिकेट है, पाकिस्तान में क्रिकेट एक फेमस है, और आप देखते हैं गली गली शहर शहर में लोग क्रिकेट खेलते हैं। इवन जब बच्चा होता है उसके पास वो टूल नहीं होते, तो वो एक जो बॉटल है इसी को बैट बनाता है और एक बच्चा जो है उससे बॉल कराता है, तो वो एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम है। आई कैन टेल यू गाइज, इफ यू गाइस हैव विजिटेड चाइना, उन्होंने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉल बनाया हुआ है। वहां पर आपको पता ही नहीं लगता यार ये क्या करते हैं। एक ही ग्राउंड में जिस तरह हमारे 4-4 मैचेस हो रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ आप हेल्पिंग हैंड होते हैं, सेम वे में एक फैक्ट्री के अंदर 4 फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यार तुम कुछ करना चाहते हो आ जाओ। जिस तरह हम क्रिकेट में लोगों को कहते हैं यार हमारे पास 10 प्लेयर हैं, एक पास खड़े तमाशाई को भी बुला लेते हैं, यार तुम ऐसा करो, तुम ये बन जाओ। एक्चुअली दे हैव डन दिस। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उसे कहा यार मैं तुम्हें सिखाता हूं, हम तुम्हें एनेबल करते हैं, एंड दिस इज हाउ दे हैव डन इट लाइक द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर। नाउ इज द टाइम फॉर अस कि अगर हम पाकिस्तान में ईवी का इकोसिस्टम बनाएं और हर एक को ये अपॉर्चुनिटी दें कि यार तुम मोटर बना सकते हो, तुम कंट्रोलर बना सकते हो, तुम बैटरी बना सकते हो, तुम उसका रॉ मटेरियल बना सकते हो, तुम सेल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तुम मतलब देयर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम इन पाकिस्तान दैट हेल्प्स पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट ईवीज। हम सिर्फ ये नहीं है कि ईवी को एक्सपोर्ट करें जी यूके यूएस, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर नेशंस, वी कैन एक्सपोर्ट आवर ईवीज टू नाइजेरिया, टू अफ्रीकन कंट्रीज, टू इवन बांग्लादेश। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हमारी वी हैव अ सेटअप इन दुबई, वहाँ से हम वी आर सेलिंग आवर बैटरीज टू कनाडा, वी आर सेलिंग आवर बैटरीज टू ऑस्ट्रेलिया, वी आर सेलिंग आवर बैटरीज टू यूके, वी आर सेलिंग आवर बैटरीज टू साउथ अफ्रीका। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 10 मेगावाट के ऑर्डर्स इन पाइपलाइन है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, और हमारी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग है दैट हैज क्रॉस 10,000 बुकिंग्स, 10,000 हम बुकिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में ईवी नहीं सक्सेसफुल होना है। जैसे एक वक्त में स्मार्टफोन ने दिनों के अंदर डम फोन को गायब कर दिया था, अब वक्त है स्मार्ट कार्स का, और ईवी उसका पहला कदम है। आपको ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होगी, आपका टाइम है, आपको मैसेज आएगा मोबाइल पे कि योर कार इज रेडी। आप जैसे ही नाश्ता करके निकलेंगे, गाड़ी आपकी बाहर रेडी होगी, आप बैठेंगे, यू विल डू द वर्क, एंड एप्पल इज एक्चुअली कमिंग अप विद दैट कार। दैट कार इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन 2026 बाय एप्पल, जो कि वो चेंज कर देगी जैसे आईफोन ने दुनिया चेंज की है, एप्पल की कार वो वाला चेंज लाएगी, और फिर सारी दुनिया एकदम ईवीज में उस तरह शिफ्ट होगी जैसे स्मार्टफोन पे हुई है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, एंड 10 years आई थिंक आर इनफ कि आप देखेंगे कि हम अपने बच्चों को अजायब घर लेके जाया करेंगे और उनको दिखाएंगे कि बेटा एक वक्त में हम ना धुआं और पोल्यूशन पैदा करते थे और बर्निंग के साथ जो है वो हम गाड़ियां चलाते थे। नाउ इट्स अ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट, सो ईवी इकोसिस्टम में और कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। सो वी एबल टू सेव 4,000। So exports can be done because of shift in technology and we can grab it quickly. आगे, why is Pakistan the next hub for EVs production? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल कि हम कैसे वो हब बन सकते हैं। मैं जब पाकिस्तान को स्टडी करता हूँ तो आप देखें पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी कि पॉपुलेशन वाइज हम 5वें नंबर पे हैं, एंड वी विल क्रॉस दैट। हम 3rd नंबर पे 30 सालों में होने वाले हैं। यार इस सारी आबादी को कहाँ लगाना है। सो नॉर्मली आप देखें तो चाइना ने अपनी 1.5 अरब की आबादी को लगा के काम पे पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा किया है। सप्लाई साइड पाकिस्तान कैन बी द बिगेस्ट सप्लाई साइड फॉर द डिमांड्स बीइंग क्रिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप हर वो काम करने की प्लानिंग करें जिससे आप पाकिस्तान को सप्लाई साइड पे मजबूत कर सकते हैं। इंडस्ट्री वाइज आप मजबूत कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग वाइज मजबूत कर सकते हैं, आप आईटी और ई कॉमर्स के साथ मजबूत कर सकते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी हमारा ग्रुप काम कर रहा है। हम ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट थ्रू अमेजोन, थ्रू नून, थ्रू डिफरेंट चैनल्स। इसी तरीके से हम जो है वो आईटी के अंदर पूरे सिस्टम को प्लान कर रहे हैं।
तो ये एक मौका है पाकिस्तान के लिए कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ और उन एरियाज़ को शिफ्ट करके पकड़ लें जिसकी बेसिस पे हम एक्सपोर्ट कर सकें टू डिफरेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अब मैं जोल्टा का थोड़ा सा आपको स्नैपशॉट दे दूं। सो बेसिकली आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी राइट नाउ इज 6000 बाइक्स एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 50 बाइक्स पर डे। और इस वक्त तकरीबन हमारा फैक्ट्री में जो स्टाफ है 50 है। ओवरऑल वी आर 150 पीपल सेल्स को मिला के। हमने अपने जो शोरूम हैं और सेल्स ऑफिसेज हैं, वी हैव ओपनड अप इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एंड वी हैव अपॉइंटेड 100 डीलर्स ऑलरेडी, and our almost 3000 bikes are on the roads and people are using it for daily basis. Even हमारे, क्योंकि I live in model town, so almost मेरे नेबर में जितने लोग हैं उन्होंने अपने जो घर के सामान लाने के लिए, सौदा सल्फ के लिए एक एडमिन का या कोई एक साथ में बंदा होता है जो चौकीदार है या जो भी, उनको बाइक्स ले दी हैं। सो इस ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया, मेरा जो घर में चौकीदार था, ही बाइज थिंग्स। सो नॉर्मली वो हर रोज़ जो है वो कहता सर आज बाइक की ये चीज़ ख़राब है, सर आज ये है। सो नॉर्मली वी स्पेंड ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़। मैंने कहा भाई आज के बाद जो मैं तुम्हें बाइक दे रहा हूँ अब तुमने ये चलानी है। कैन यू बिलीव कि शुरू में उसने बहुत रेजिस्ट किया, उसके बाद अब उसका कंबक्शन इंजन वाली बाइक चलाने का दिल नहीं करता, बिकॉज इट्स सो ईजी एंड सिंपल टू ड्राइव। आप लोगों को मौका मिलेगा, नो लर्निंग कर्व, ना कोई गियर है, गियर लगाना ही नहीं है, ना कोई गरारी है, ना कोई चेयर है, ना कोई इसमें सलेंसर है, ना कोई इसमें जो है वो मेंटेनेंस की कोई ऐसी चीज़ है। सो इट्स जस्ट कि जिस तरह, और ना किक है कि जी आप अक्सर हम लोग देखते थे बचपन से किक लगा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से और वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं। मेरी 11 साल की बेटी है जी, इट टुक हर 3 मिनट्स टू लर्न दिस कि किस तरह बाइक चलानी है। और वो घर के बाहर जो है वो इसको साइकिल क्योंकि उसको आती थी, तो इट्स सो ईजी फॉर लर्निंग। और ये आगे जो वुमेन एम्पावरमेंट आ रही है, आगे जो एक आपको एक रिस्पेक्टेबल राइट चाहिए फॉर द लेडीज, फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल्स, स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस गोइंग्स के लिए, इज सच अ कंफर्टेबल राइट कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप अगर घर में, और इसका चार्जर इसके साथ ही है, आप आपने चार्जर घर पे नॉर्मल जिस तरह मोबाइल का चार्जर लगता है, सेम वे में इसका चार्जर लगता है किसी भी प्लग के साथ। आप ऑफिस गए वहां पे चार्ज पे लगा दिया, आप घर आए आपने घर पे लगा दिया। सो विद वन चार्ज इट गिव्स यू 80 किलोमीटर राइड। और ये हमारा स्टार्ट बेसिक मॉडल है। इसके साथ एक चार्ज पे हम 100 किलोमीटर वाली भी लेके आए हैं, 120 वाली भी लाए हैं। इट डिपेंड्स कि आप you spend more money and you get the more mileage and more torque and more speed. So this is how we have planned कि एक basic model हमने निकाला है, that is 82,500, that is less than Honda CD70. So अब हम इसके आगे बहुत से मॉडल्स लेके आ रहे हैं, तो इसको हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शाज, वो भी हम लेके आ रहे हैं। जी आगे चलें। So we have also a corporate solution for anyone who's interested. So the corporate solution is that we will provide a charging infrastructure at your place. वहाँ पर if you want that आपका charging जो है वो fast हो within 15 minutes or 20 or so, we can equip with that. अगर आप चाहते हैं 2-2.5 घंटे में हो, we can equip with that. अगर आप चाहते हैं कि यार हमें simple charger के साथ चाहिए, heavy charging station नहीं है, so we have that charging infrastructure solution, and we will give you a 120 kilometer single charge EVs on installment. So if you guys have a staff of like 50 people, 100 people, 200 people, we can provide them with the EVs on installments, and it has a reduced emission, so your company can become the carbon emission free company or Pakistan's green company in any field that you are working. So it definitely having a lot of cost saving at your end as well, because अगर आप इसके comparison में जाएंगे तो जो पेट्रोल का यूजेज है वो इतना ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली अपफ्रंट प्राइस कम लगती है, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है सो हाई दैट इट्स ऑलवेज टफ फॉर यू टू गो ऑन विद गिविंग combustion engine bikes to your staff. So it's one of the corporate solutions that I devised. So anyone interested that can have a look on it and can discuss with our corporate sales people. Thank you so much for your time, for listening to me. I know it's a long journey, and I managed to cover all the aspects
and I hope that you have guys enjoyed and well versed with now electric vehicle and the EV ecosystem in Pakistan. Thank you so much.